जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में कभी किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो, क्योंकि कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब और कहां और किससे मिलना है यह सब ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ दे, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन की अंधकार मिटा देती है। सच और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती है। किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ता रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए तो अपने आप को खो ना दिया जाए, आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत करता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातें अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से माफी नहीं रहती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के लिए आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, इस प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखो, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है,
पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के भाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधन है और सोच समझ कर बोलना एक फल। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी बड़ी कठोर जरूरत होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ का। याद रखना कि अगर यह दुनिया एक भेड़िए का जंगल है, तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला हुआ भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए, और यह भूख ही कामयाबी की कुछ अलग कर खाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए। जिन बागों में माली नहीं होते, वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। जो लोग मन से उतरते हैं, उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं, जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना। एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है, और दूसरा घमंडी, जो खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति, जो अपनी मर्जी से बात करेगा, और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर मुझे मत समझो कि आप चालाक हो। यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान के फितरत हैं। यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो आपके द्वारा की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वालों को भी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ता होने जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसे निभाना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ता है। सोच का ही फर्क है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन यही सब छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान कभी धोखा नहीं देता, बल्कि उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितनी कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने
गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं तो लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि आपका कोई विश्वास तोड़ता है आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सीखना है। विश्वास किसी पर सोच समझकर करना चाहिए। यादें कितनी प्यारी होती हैं। यह यादें हमेशा उनकी ही आती हैं, एक जो दिल में है और एक वह जो जिंदगी से दूर होकर भी आत्मा में है, जो आत्मा में बस चुका है और मनुष्य चाहकर भी उसकी याद को मिटा नहीं सकता। जो कि आत्मा में बस चुका है, जो शरीर से दूर तो है मगर आत्मा के करीब है। भला इंसान आत्मा से कैसे किसी को मिटाए। इसीलिए ना चाहकर भी मनुष्य को उसे इंसान की याद आ ही जाती है, जिसे वह अपने आत्मा में बसा चुका है। जिंदगी से दूर होकर भी वह इंसान आत्मा में एहसास बनकर रहता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। सच्चा प्रेम तो वह है जो दूर रहकर भी पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। भगवान के नजर में स्त्री का प्रेम क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि वह प्रेम में अपने प्रेमी के लिए व्रत तक रखती है। उसका प्रेम अटूट होता है। जब भी वह सच्चा प्रेम करती है, प्रेम में अपने आप को समर्पित कर ही देती है। जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव होता है, उसका नाम है लगाव। एक बार लगाव किसी से लग जाए तो यह घाव कभी नहीं भरता। सच्चा प्रेम करने वाला वह 1000 बार भी आपको डांटे मगर वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। सच्चा प्रेम करने वाले चाहे कितनी भी नाराज क्यों न हो जाए आपसे, मगर जिंदगी के बुरे वक्त में वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में रिश्ता हमेशा उससे रखो जो पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। उस मर्द की वफादारी पर कभी शक मत करना जो शादी से पहले ही पति की तरह आपका ख्याल रखता हो। प्रेम क्या है उस इंसान से पूछो जो प्रेम में जुदा होने के बाद भी अपने प्रेम के आने का इंतजार किया है। प्रेम करना तो कोई ऐसे इंसान से करो जो आपको पाने के लिए पल पल तड़पता है, जो आपको खोने से पल पल डरता है। प्रेमी हो या प्रेमिका, इंसान को अपनी प्रेम की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। तभी आप अपने प्रेम को सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जो जल्दबाजी में हो वह आकर्षण होता है, लेकिन जो सब्र में हो वह प्रेम होता है। बहुत बेहतरीन होते हैं वह लोग जिससे शादी करने के बाद एक लड़की उतनी ही खुश रहती है जितनी वह शादी से पहले खुश रहती है। अगर किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लग जाए, उस बात को 2 तरह से सोचो। अगर बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ, अगर वह इंसान जरूरी है तो उस बात को ही भूल जाओ। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा महसूस करता है,
वह इंसान हमेशा दूसरों की भावनाओं और विचारों को अच्छे से समझता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच एवं व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है। अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी अधिक शक्तिशाली लोग राख बन गए हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दिया। शिकायतों के भी एक इज्जत होती है, इसीलिए यह हर किसी से नहीं की जाती है। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना ही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खोने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको इतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों में अपनी गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वाले को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेले काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। आप हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे मिलते देर नहीं लगती। यह जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्ते में यह सब हमारे सगे और अपने हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर घर में होता है।
जहर का भी अपना एक हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज के अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर न आने दे। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं उस पर हम खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सिखाने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है, उसे किसी के साथ भी साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चने पैदा कर सकता है। कोई विपत्ति कष्ट और विपत्ति इंसान को साहस देने वाले सर्वश्रेष्ठ गुण है। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभव सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है सफाई देने की, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं।